क्लास थर्ड T2 का आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर में हमें पढ़ना है कि हवा और पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसको हमारी ज़िंदगी में कितनी इसकी हमें नीड होती है, और इसके बाद इसके कुछ हम पढ़ेंगे हवा होता क्या है, ये कहाँ से हमें मिलता है, ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं ये कहाँ से हमें मिलता है, ये इसको एयर पोल्यूशन, एयर को पोल्यूट कैसे करते हैं, ये किसकी वजह से पोल्यूशन, एयर में पोल्यूशन फैलता है। फिर वाटर क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, पानी आता कहाँ से है, फार्म्स ऑफ वाटर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस साइंस के क्लास थर्ड के T2 के दूसरे चैप्टर में हम एयर एंड वाटर, हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले से। लाइक फूड, एयर एंड वाटर आल्सो बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। कहते हैं जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में एयर एंड वाटर की भी एक ज़रूरी बेसिक नीड होती है, एक बहुत ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में। जैसे हम खाना खाते हैं इसी तरह हवा की भी ज़रूरत होती है, और पानी की भी हमें ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। कहते हैं हम हवा के बगैर, विदाउट एयर एंड वाटर, कहते हैं हम पानी और हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। क्यों? जब तक हमें पानी नहीं मिले, हम रेस्ट, हो सकता है कि हम 1 दिन 2 दिन पानी के बगैर रह सकेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें पानी चाहिए। हवा के बगैर तो हम 1 2 दिन भी नहीं रह सकेंगे, हवा के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकेंगे। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सांस लेनी है, ब्रीथिंग को हमें हवा, ब्रीथ के लिए हमें हवा तो ज़रूरी होता है। आगे, एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग। कहते हैं जिस तरह हमें ब्रीथ जब हम करते हैं हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम इनहेल करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकालते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत, पानी हमें ज़रूरत होता है पीने के लिए, और पानी के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। बोथ ब्रीथिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। कहते हैं इसी तरह ये दोनों हमें हमारी ज़िंदगी के, हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइवल, इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पानी भी और हवा भी। अब हम एक एक इसका पढ़ेंगे सब टॉपिक। हवा क्या होता है, ये कहाँ से हमें मिलता है, फिर वाटर क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या है, वाटर आता कहाँ से, वाटर साइकिल पढ़ेंगे हम, वाटर कैसे बनता है, किस तरह से फिर हीट ऑफ द सन की वजह से इवापरेट होता है पानी, फिर ये हम सारा पढ़ेंगे इसमें। तो अब पहला एयर, हवा क्या होता है, एयर इज ऑल अराउंड अस। कहते हैं हवा जो होता है ये हमारे इर्द गिर्द होता है, आप कहीं भी जाओ वहाँ पर हवा होता है। वी कैन फील इट, कहते हैं हम इसको महसूस करते हैं। हम में से किसी ने तो हवा देखा ही नहीं होगा, तो फिर हम इसको महसूस करते हैं कि यहाँ पर जी हवा है। बट वी कैन नॉट सी और टच, ना हम इसको देख सकते हैं और ना हम इसको टच कर सकते हैं, क्योंकि हवा तो ना नज़र आता है और ना छूने ऐसी कोई चीज़ है कि जिसको हम टच करें, बस इसको महसूस किया जाता है। ओवर अर्थ इज सराउंडिंग बाई लेयर्स ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ में बहुत सारी लेयर्स ऑफ एयर की बनी होती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, उस पूरे को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस। ये हवा में भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, हवा में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, इसमें भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन होता है, ये लिखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारी गैसेस इसमें होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। देयर इज़ वाटर वेपर्स आल्सो इन द एयर, और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी हवा में होते हैं, जो छोटे छोटे, जब इवापरेट हम पानी को करते हैं, जब पानी को हम हीट अप करते हैं उसमें इवापरेशन होता है, वेपर्स ऊपर चढ़ जाते हैं, उन वेपर्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर उसी तरह से वो बारिश बन के वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से कह रहा है कि उसमें क्या होता है, उसमें एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। वी ब्रीथ ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जब हम हवा को लेते हैं, हम लेते क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हेल्प्स अस टू बर्न, टू कुक, हेल्प्स टू बर्न फ्यूल टू कुक और फूड विच गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। कहते हैं ऑक्सीजन हमें इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि ये जलाने के काम आता है, जब हमें खाना बनाना होता है तो हमें गैस जलाना है, उसके लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो फिर जब हम खाना बनाते उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और जब हम खाना बनाते फिर हम वो खाना खाते हैं, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किसके काम आती है, टू गिव अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क, काम करने के लिए और खेलने वगैरह के लिए और पढ़ने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो खाने से हमें मिलती है। इस तरह का ये ऑक्सीजन जो उसमें भी यूज़ होता है।
बनाने में, क्योंकि वहाँ पर हमें आग जलानी है और उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। आगे प्लांट्स गिव्स अस कार्बन, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं लेकिन लेते क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन और हम लेते हैं ऑक्सीजन। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। कहते हैं प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, किस लिए? वो अपना गज़ा जो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स में पड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस उनमें होती है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर खुद अपना गज़ा खुद प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनको ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है? खाना बनाने के लिए ज़रूरी होता है। प्लांट्स रिलीज द एनर्जी दैट वी ब्रीथ इन। कहते हैं प्लांट्स रिलीज द एनर्जी दैट वी ब्रीथ प्लांट्स रिलीज द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। कहते हैं प्लांट्स रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और जो फिर हम लेते हैं, हम यहाँ से रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स लेते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। प्लांट्स होंगे तो हमें ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलेगा, हम होंगे उनको कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक मिलेगा। हम है तो प्लांट्स है, प्लांट्स है तो हम हैं। इस तरह हम कह सकते हैं हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन दिस वे प्लांट्स मेक्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश। कहते हैं इस तरह से हमें प्लांट्स ज़्यादा भी लगाने चाहिए, क्योंकि उनसे जो एयर होता है वो क्लीन, साफ एंड फ्रेश होता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ मोर एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं नीचे जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा मिलती है, और लेकिन माउंटेन्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा हवा नहीं होती है। इसीलिए हम जब माउंटेन्स पे जाते हैं हमें ऑक्सीजन सिलेंडर साथ उठाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम लेते ही नहीं, क्योंकि सरफेस पे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है एज़ कम्पेयर टू द माउंटेन्स। बट बट व्हेन वी गो टू द हायर प्लेसेस। कहते हैं जब हम कभी कभार हाई किसी ऊंची जगहों पर चले जाते हैं, द एयर बिकम्स थिनर, देयर इज़ अ वेरी लेस एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। कहते हैं इस तरह से उन हाई माउंटेन्स पे बहुत कम हवा पाया जाता है। इस तरह से हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो अपने साथ उठाते हैं जब हमें कहीं ऊंचाई पे जाना हो, दैट इज़ वाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विच क्लाइम माउंटेन। कहते हैं जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर इसी तरह से अपने पीछे वो लगा होता है जब वो माउंटेन्स पे चले जाते हैं। अब आगे अब है आगे एयर पोल्यूशन। एयर को एयर मतलब हवा, और पोल्यूशन मतलब इसको पोल्यूटेड हम कैसे करते हैं, ये पोल्यूट कैसे होता है, पोल्यूशन इसमें कैसे फैलता है। यहाँ पर आपकी डायग्राम में दिखाया भी है कि इस तरह से इसको पोल्यूशन फैलता है हमारी व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों, हमारी फैक्ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि उसी से स्मोक वगैरह, डस्ट वगैरह, गर्दा, स्मोक, धुआं वगैरह निकलता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, हवा पोल्यूटेड हो जाता है। और फिर वो पोल्यूटेड हवा, जब हम वो पोल्यूशन वाला हवा हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम तो हवा लेते हैं लेकिन हमारे अंदर वही पोल्यूटेड वाला हायर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलती है। ठीक है, हमें पढ़ना ये कैसे फैलता है। एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय द, स्टार्ट करते हैं हम। एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय द मिक्सिंग अप डस्ट एंड द स्मोक विद एयर। कहते हैं एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, कैसे होता है? जब मिक्स होता है हवा में क्या क्या, डस्ट एंड स्मोक विद एयर, जब ये सारी चीज़ें मिक्स होती है हवा के साथ और हवा को ये गंदा कर देते। एयर इज पोल्यूटेड इन मैनी वेज। कहते हैं बहुत सारे तरीकों से पोल्यूट होता है। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल, जैसे धुआं वगैरह व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से हवा जो निकलता है वो भी पोल्यूटेड एयर होता है। इसी तरह से ये जब सारा हवा उनमें ये जब व्हीकल से धुआं निकला, फैक्ट्री से वो पोल्यूटेड एयर निकला, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिल गया, हमारे पूरी इन्वायरमेंट में मिक्सअप हुआ, उसकी वजह से वहाँ पर एयर जो पोल्यूटेड हो जाता है। फिर जब जो ही हम सांस लेते हैं तो हमें वो हवा, गंदी वाली हवा, पोल्यूटेड वाली हवा अंदर चली जाती है, जिससे हमें बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं। पोल्यूटेड एयर काज मेनी डिजीज। इस तरह से हमें बहुत सारी डिजीज फैलती है हमारे अंदर, बहुत सारी अस्थमा वगैरह आदों को होता है, छाती में बीमारियां होती है, वो बहुत सारी हमारे अंदर बीमारियां लग जाती है इस पोल्यूटेड एयर की, क्योंकि हमने रोज़ तो वही गंदा वाला हवा लिया होता है। तो इस तरह से हवा पोल्यूटेड बनता है। वी शुड नॉट बर्न क्रेकर्स टू कीप द एयर क्लीन, वी शुड आल्सो प्लांट्स मोर एंड मोर। कहते हैं अगर हमें ये हवा साफ रखना हो, इसको साफ, हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो हवा अंदर लेते हैं, हमें वो अच्छी साफ़ सुथरा मिले और हमें ज़्यादा बीमारियां ना फैले। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? हवा को पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। हम तो ऐसे नहीं ना करेंगे कि हर किसी को जाएंगे कि आप गाड़ी मत चलाओ, आप गाड़ी मत चलाओ, आप फैक्ट्रीज बंद करो। तो इस तरह से हम तक यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए, ताकि हमारा जो हवा है वो साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, अब है दूसरा इसका था एयर एंड वाटर में। अब है वाटर, हवा, पानी क्या होता है।
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर, कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पानी के बगैर ज़िंदा रह सकेंगे, हम पानी के बगैर इस दुनिया को चला सकें, इस दुनिया में खुद को चला सकेंगे, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी हमें नीड होती है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कहते हैं इस तरह से पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, कहते हैं हर किसी जिंदा इंसान, हर किसी लिविंग क्रिएचर के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीन वेरियस थिंग्स, कहते हैं पानी हमें किस किस लिए ज़रूरी होता है। हमें पानी ड्रिंकिंग पीने के लिए यूज़ होता है, बाथिंग के लिए होता है, कुकिंग के लिए होता है, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीन वेरियस थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों को साफ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स एंड आगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर टू लिव, कहते हैं इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कहते हैं वाटर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, हर किसी प्लांट को ज़रूरत होती है उसकी, वहाँ पर भी वाटर बॉडी उस प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बॉडीज में पाया जाता है, एनिमल्स की बॉडी में, एंड द ह्यूमन बींग्स, इंसानों की बॉडी में भी। अबाउट 70% ऑफ द वाटर, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर, कहते हैं हमारी बॉडी का वेट जो 70% होता है वो पानी का होता है। सम एनिमल्स लाइक फिश लिव ओनली इन वाटर, कहते हैं कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, वो पानी में ही पाए जाते हैं, वो पानी में ही जिंदा रहते हैं, जैसे मछली वगैरह। वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ पानी हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के भी काम आती है। अब है इसका दूसरा सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर होता क्या है, ये पानी जो है कहाँ से आता है, इसके सोर्सेस क्या है, जरिए क्या है, ये आते क्या कहाँ से, ठीक है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर, कहते हैं सबसे पहला तो बारिश, जो बारिश होती है वो सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर, सबसे हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे अच्छा सोर्स जो है वो रेन है। बारिश पड़ेगी तो पानी आएगा, अदरवाइज रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, जितने भी रिवर्स होते हैं, जो छोटे छोटे दरिया होते हैं, वो भी सूख जाएंगे अगर बारिश नहीं गिरेगी। तो मेन सोर्स से जरिया है रिवर, पानी का, रेन वाटर collects in water body, some water seeps through the soil and reaches underground, कहते हैं जब बारिश गिरती है तो वाटर, जब ये बारिश नीचे गिरती है तो ये पानी जब मिट्टी पे गिरती है, सॉइल पे गिरती है, इसकी वजह से ये पानी सॉइल सक कर जाती है, जिसकी वजह से कुछ पानी अंडरग्राउंड भी हो जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड, उसी पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। वाटर इज आल्सो फाउंड इन ओशियंस, कहते हैं इसके साथ साथ पानी ओशियंस में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, वैल्स में एंड स्प्रिंग्स, इन सारी चीज़ों में पानी पाया। अब सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर के सोर्स है, सबसे मेन सोर्स है इसका रेन, और उसके बाद ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वैल्स एंड स्प्रिंग्स, यहाँ पर भी पानी पाया जाता है। अब आगे है अब फार्म, 3 फार्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने फार्म्स है, वाटर के 3 फार्म्स है, एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फार्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको एग्जांपल पहले इन तीनों की, फिर हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल, ऐसे में एग्जांपल दूँ, फर्ज करो हमने एक गिलास में पानी लिया, जब मैंने गिलास में पानी लिया, उस पानी वाले गिलास को मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा, तो जब मैंने रेफ्रिजरेटर के में रखा तो कुछ 1-2 घंटे के बाद मैंने उसको बाहर निकाला, फ्रीज़र से बाहर निकाला, तो उसमें क्या बना होगा, उस पानी को आइस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। इसकी 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको आइस बना होगा जिसको हम सॉलिड कहते हैं, तो हुई एक फॉर्म सॉलिड। दूसरी फॉर्म, फिर उसी पानी को मैंने हीट अप किया, मैंने उसको स्टोव या गैस या हीटर वगैरह पे रख लिया, कोई भी चीज़ मैंने उसको हीट अप किया। जब मैंने उसको हीट अप किया, उस पानी को अब क्या बन जाएगा, फिर से वो पानी, वो सॉलिड जो आइस था सॉलिड फॉर्म में, वो फिर से पानी की तब्दील में शेप होगा, लिक्विड फॉर्म में। दैट इज अ सेकंड फॉर्म, दैट इज लिक्विड। अब वो पानी पहले सॉलिड था, मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, फ्रीजर में रखा, वो सॉलिड फॉर्म में बना, आइस बना उसको, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। फिर मैंने उसी पानी को हीट अप किया, उस गिलास को हीट अप किया, तो अब वो लिक्विड फॉर्म में बना, तो देयर इज अ सेकंड फॉर्म, देयर इज अ लिक्विड फॉर्म, हम उसको पानी कह सकते हैं। अब तीसरा फॉर्म, फिर उसी पानी को मैंने, अब मैं तो लिक्विड फॉर्म में, फिर मैंने उसको हीट अप किया, अब मैंने और उसको हीट अप किया, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप होना स्टार्ट हुआ, तो अब वो इवापरेट होना स्टार्ट हुआ, अब उसको भाप उठना स्टार्ट होगा, देयर इज अ वेपर्स, इवापरेशन अब वो होगा, देयर इज अ गैसियस फॉर्म, एंड द थर्ड फॉर्म इज अ गैसियस फॉर्म। अब तीसरी थी गैसियस, जब उसको वेपर इवापरेशन होना स्टार्ट होगा, वेपर्स उठेंगे, तो हम कह सकते हैं अब वो पानी वेपर बना, वेपर्स में तब्दील चेंज होने लगा, खत्म होने लगा, तो उसको हम गैसियस फॉर्म में कहते हैं। तो देयर इज अ 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब हम तीनों फॉर्मों को पढ़ेंगे। पहला है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म क्या होता है,
टेक सम वाटर इन आइस ट्राई, कहते हैं कुछ पानी लो एक आइस की ट्राई में। एक ट्राई होती है आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में, उसमें कुछ पानी लो। पुट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, पुट दिस इन द फ्रीजर, फ्रीजर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, कहते हैं उसके रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में उसे रख लो कुछ टाइम के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, इट चेंज इनटू आइस, वो किस में तब्दील होगी, आइस में। उसको अब क्या बनेगा, उसको आइस कोरा लगा होगा। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस को हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। सॉलिड हम कहते हैं उसको भी जिसको, जिसकी कोई शेप होगी और जिसको छूने से हमें, जब हम उसको छूते हैं वो हार्ड होगा, छूने में वो हार्ड हमें लगेगा, उसको हम सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं। जैसे आपकी बुक, वो भी सॉलिड फॉर्म होती है। जैसे हमारे सामने डेस्क होती है, दैट्स अ सॉलिड फॉर्म। जैसे हमारे पास पेन है, दैट्स अ सॉलिड फॉर्म। लेकिन उसकी शेप भी होती है, लिक्विड की शेप नहीं बनती ना, गैसेस की शेप बनती, इसकी सॉलिड की शेप होती है। ठीक है, तो अब वो क्या बना, सॉलिड फॉर्म। ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कहते हैं जब कूल करके आइस, पानी को हम तब्दील करते आइस में, सॉलिड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये था पहला वाला। दूसरा अब इसका क्या है, लिक्विड फॉर्म कैसे बनती है, आइस मेल्ट्स व्हेन वी पुट इनटू आउटसाइड अ रेफ्रिजरेटर, कहते हैं जब हम उस आइस को अब बाहर निकालेंगे आउटसाइड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर को, रेफ्रिजरेटर से, दिस इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड। फिर वो अब उसको क्या होगा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो आइस पिघलना लगेगा, स्टार्ट होगा, पिघलना स्टार्ट होगा। जब वो पिघलना स्टार्ट होगा आहिस्ता आहिस्ता, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फ्रॉम है वाटर, वो अब पानी की शेप में बनेगा। तो हम कह सकते हैं ये अब लिक्विड शेप में बना, क्योंकि वो पानी की शेप में आएगा, और पानी की कोई शेप नहीं होती है जब हम उसको कहीं पर फेंकते हैं, उसकी कोई शेप। एंड दे और सॉलिड की एक फॉर्म, दे वो अपनी जगह पकड़ता है, जो लिक्विड होता है उसकी वो जगह नहीं पकड़ता है वहाँ पर। ठीक है, जब तक नहीं उसे किसी चीज़ में डाला जाए। ऑन हीटिंग आइस चेंज इनटू वे वाटर, कहते हैं उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं, जब हीट करके हम किसी चीज़ को हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म में, उसको पानी की शेप में लाएंगे। किसी फर्ज करो हमने आइस को हीट अप किया, उसको हमने पानी की शेप में लाया, हम कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे यहाँ पर होता है हमारे कश्मीर में, सर्दियों में बर्फ़ गिरता है, तो जो ही बर्फ़ गिरता है अब गर्मियाँ स्टार्ट होगी, फिर वो पिघलना स्टार्ट होता है, हम कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा 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 पिघल जाता है, और लास्टली पानी निकल जाता है, लेकिन आइस को ये जो बर्फ़ होता है स्नो खत्म हो जाता है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। ऐसे लास्ट फॉर्म इज गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म क्या होता है, वाटर चेंज इनटू स्टीम और वाटर वेपर्स व्हेन वी हीट वाटर, कहते हैं जब हम पानी को हीट अप करते हैं, जब वो स्टीम और वाटर वेपर में चेंज होता है, वाटर वेपर जब उसको भाप उठना स्टार्ट होता है, हम कह सकते हैं अब उसी को हम गैसियस फॉर्म कहते हैं। वाटर वेपर्स इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर्स को हम गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन ऑफ वाटर, उस फॉर्म को हम कहते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर। जब पानी को हम हीट करके उसको इवापोरेट करना स्टार्ट, उसको इवापोरेशन करने से वेपर्स उठना स्टार्ट होंगे, तो हम कहेंगे इवापोरेशन ऑफ वाटर। दैट फॉर्म है गैसियस फॉर्म। ये इसकी तीन फॉर्म्स की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे है स्टीम के बारे में। स्टीम चेंज इनटू वाटर। अब स्टीम चेंज इनटू वाटर होता क्या है, सबसे पहले स्टीम हम किसको, चलो मैं पहले पढ़ाता हूँ फिर मैं आपको, चलो यहाँ बोल देता हूँ। स्टीम हम कहते हैं, फर्ज करो मैंने कोई भी, मैंने एक गैस पे मैंने क्या रखा, मैंने किसी पतीले में पानी लिया, उसको किसी स्टोव वगैरह पे रखा, अब हीट अप करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको हीट अप किया, अब कुछ टाइम के बाद उसको इवापरेट, जो मैंने अभी पढ़ाया उसको इवापरेशन, अब वेपर्स उतना स्टार्ट हो गई। जब वो इवापरेशन, जब वो इवापोरेशन हम किसी कूल, किसी प्लेट वगैरह, किसी ढक्कन की तरह, किसी ठंडी चीज़ की तरह उसको लगाएंगे, उसको उसका जो स्टीम उसकी तरह लग जाता है, वहाँ पर आपने देखा होगा उसके ऊपर जो हम ढक्कन रखेंगे उसकी तरह वो भाप लग जाता है। फिर जब उस भाप को हम उठाते हैं, उस ढक्कन को हम उठाते हैं, उसकी तरह जब हम साइड पे रखते हैं, उसको छोटे 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 ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस, ये वाटर बनते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर, क्योंकि स्टीम चेंज हो जाता है उसमें, उस वाटर ड्रॉपलेट्स में। एक वेपर था, एक स्टीम था जो चेंज हुआ, कूलिंग, किसी कूलिंग ऑब्जेक्ट को टकरा के वो चेंज हुआ। एक स्टीम की, एक वेपर किसी कूलिंग ऑब्जेक्ट को टकरा के एक पानी, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते, उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब हम यही पढ़ेंगे। व्हेन वी प्लेस अ स्टील प्लेट इन फ्रंट ऑफ द spot of a kettle, the steam turns into droplets of water on a plate, कहते हैं हमने क्या किया, जो मैंने आपको एग्जांपल दी वैसे ही यहाँ पर कहते हैं हमने क्या किया, हमने एक प्लेट को, एक स्टील के प्लेट को हमने क्या किया, एक केटल के, उसके जो जहाँ से हम चाय वाय निकालते उसके सामने, जहाँ से उसको इवापोरेशन वेपर्स निकलते थे उसके सामने रखा। द स्टीम टर्न्स इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कहते हैं वो स्टीम जब चेंज होगा ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे कतरों में
ऑन द प्लेट, उस प्लेट पे, उस कूलिंग प्लेट, उस ठंडी प्लेट पे ऑन कूलिंग स्टीम और वाटर वेपर्स चेंज बैक इनटू वाटर, कहते हैं फिर वो कूल करके जब वो स्टीम वाटर वेपर्स जो थे, जो स्टीम था, जो वाटर वेपर्स थे, वो पानी में तब्दील होगा। मैंने दिखाया आपको, मैंने एक गैस पे एक पतीला रखा, उसमें पानी रखा, उसके ऊपर ढक्कन रखा। जब वो पानी गर्म हुआ, वेपर्स स्टार्ट हुए, वो वेपर्स किसकी तरह टकराएंगे? उस ढक्कन की, उस लिड की तरह, लिड ढक्कन को ही बोलते हैं, उस लिड की तरह टकराएंगे। टकराने होने के बाद फिर मैं उस ढक्कन को उठाऊंगा, साइड पे रखूंगा। जब मैंने उसको साइड पे रखा, वो ठंडा हुआ, वो वेपर जो थे, वो जो स्टीम उसकी तरह टकरा था, वो अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनेंगे। वो जब वो पानी में चेंज होगा, दिस प्रोसेस कॉल्ड द कंडेंसेशन ऑफ वाटर, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर। ये था कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? कहते हैं वाटर साइकिल हम किसको कहते हैं? क्योंकि जो पानी होता है वो चेंज कैसे बनता है, किस तरह से ये पानी बनता है, फिर से बारिश गिरती है, फिर से धूप पड़ती है, फिर से क्या होता है कि जब रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह पे क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सन की वजह से जो रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, वो इवापोरेट होना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब बहुत सारी गर्मी होती है इन रिवर्स पे, इन पॉन्ड्स पे ये सन की रेस पड़ती है, तो वो पानी आपने देखा वो गर्म होता है और उसको इवापोरेट होना स्टार्ट होता है। जब वो इवापोरेशन में होना स्टार्ट, यहाँ पर आपकी डायग्राम में दिखाया भी है, जब ये इवापोरेशन, ये रिवर दिखाया, इसको इवापोरेशन सन की वजह से, जब ये इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये इवापोरेशन होके फिर कहाँ चला जाता है? स्काई में चला जाए। वाटर वेपर्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूलिंग एयर, फिर जब इस स्काई में चला जाता है, वहाँ पर ठंडी हवा के साथ ये कंटेक्ट में होता है, इन कूल डाउन टू फॉर्म ए टिनी ड्रॉपलेट्स वाटर। जब ये वेपर ये हवा में चले जाते हैं, हवा के साथ, एक ठंडी हवा के साथ मिलते हैं, और ये पानी टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे पानी के कतरों में तब्दील होते हैं। कौन सा? ये वेपर, ये वाटर, ये रिवर से उठे हुए वाटर वेपर्स, ये किस में तब्दील होते हैं? बिकॉज ऑफ द, फिर से बिकॉज ऑफ द सन, जो सन की रेज पानी पे पड़ती है, पानी से इवापोरेशन, भाप उठना स्टार्ट होता है। भाप उठना स्टार्ट हुआ तो वो भाप जब उठा, वो ऊपर चला गया, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हवा में चला गया। वहाँ पर ठंडी हवा जो होती है, जब वो उसके साथ मिक्स होती है, तो वो हवा, वो वेपर्स टिनी ड्रॉपलेट्स, अब छोटे छोटे पानी के कतरों में तब्दील होते हैं। दीज टिनी ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए क्लाउड्स, और वही टिनी ड्रॉपलेट जब एक जॉइन होते हैं उनके साथ, तो वही क्लोड्स बनाते हैं, जो आपकी बुक पे दिखाया गया है। वो फिर जब क्लोड्स बनाते हैं, फिर ये क्लोड्स क्या होते हैं? व्हेन द वाटर वेपर्स कम्स कांटेक्ट विद द क्लोड्स, जब वो वाटर वेपर्स क्लोड्स में कांटेक्ट आ जाते, इट बिकम्स वेरी हेवियर, वो पानी के ड्रॉपलेट्स फिर पोस्ट से हैवी हो जाते, वो थोड़े से भारी हो जाते। जब वो भारी हो जाते, दे फॉल डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ रेन, वही फिर नीचे गिर जाते। जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स अब भारी हो गए, क्लोड्स के टकरा कर, क्लोड से मिलके टकरा के वो भारी हो गए, तो वही फिर नीचे गिरते हैं। उसी को हम दे फॉल डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ रेन, वही नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, जिसको हम कहते हैं आज बारिश गिरी, रेन। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर, फिर वही रेन वाटर फ्लोज टू द रिवर, वही कहाँ चला जाता है? रिवर्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है। देन अगेन गोज ऑफ द वाटर वेपर, फिर अगेन सन निकल आता है, तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स फिर से इवापरेट होते हैं। फिर जब इवापरेशन होगा, फिर से वो कूलिंग एयर के साथ मिक्सअप होता है, कूल एयर के साथ मिक्सअप हुआ, क्लोड्स बन गए, क्लोड्स के साथ टकरा के वो टीनी ड्रॉपलेट जब हैवियर हो जाते, फिर से नीचे गिरते ज़मीन पे रहे बारिश की सूरत में, और उसी को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये था आज का आपका टॉपिक।